हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम फिजिक्स में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक गाउस का नियम इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो डिस्कस करने के लिए अपन सबसे पहले देखें कि गाउस का जो नियम है वो क्या काम में आ रहा है, क्या ज़रूरत पड़ी होगी इसकी। पहले इस चीज़ पर हम थोड़ी सी चर्चा करें। तो हमने कूलाम का नियम पढ़ा है और कूलाम का नियम हम जानते हैं, कोई भी आपके पास में दो आवेश हैं, उन दोनों आवेशों के मध्य बल के बारे में पता लगाता है, जो आपने F इक्वल्स टू कहा भी है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और इसी से आपने आगे चलकर बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो नॉर्मली अपन यूं कह सकते हैं, कूलाम के नियम के द्वारा हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। फिर इसी में आगे एक अध्यारोपण का सिद्धांत कहा था। यदि दो आवेश हैं तो साथ में हम यूं लिख देते हैं के Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर, यहाँ R1, और दोनों आप सदिश रूप में लिखकर सदिश योग कर देते हैं। लेकिन जैसे हम आवेश के सतत वितरण की बात करें, जहां पर बहुत सारे आवेश हैं, आवेश को Q1 Q2 Q3 इस प्रकार से अलग अलग गिनना संभव नहीं है, वहां पर हम इस तरीके से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात नहीं कर सकते हैं। वहां हल करने के लिए, हम आसानी से हल करने के लिए गाउस का नियम काम में लेते हैं। यानी गाउस का नियम भी क्या काम में आएगा? वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करने में या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने में। सामान्यतः किसके लिए काम में लेते हैं? जहां आवेश का सतत वितरण हो, सतत वितरण के काम में लेते हैं। अब गाउस का नियम क्या है, कहते किसे हैं, इसके बारे में बात करें तो गाउस ने कोई भी एक बंद, तो गाउस के नियम के बारे में हम कह रहे हैं, गाउस ने किसी बंद पृष्ठ के लिए नियम दिया है। बंद पृष्ठ का मतलब कोई त्रिविमीय पृष्ठ हो जो चारों तरफ से बंद हो, यानी जिसका आयतन हो, जैसे गोला है, बेलन है, कोई घन है, घनाभ है, इस प्रकार का कोई पृष्ठ होना चाहिए जिसके अंदर आवेश रखा जा सके। तो इसने इस बंद पृष्ठ के लिए नियम दिया है, कोई भी किसी भी आकार का कोई बंद पृष्ठ है, इस बंद पृष्ठ के अंदर जितना भी टोटल आवेश है, इसके बारे में बात की है। तो गाउस ने कहा है कि इस बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स या गुजरने वाला फ्लक्स या संबंध फ्लक्स, संबंध फ्लक्स का मतलब है इससे जो भी फ्लक्स जुड़ा हुआ है, जो भी बाहर जा रहा है, ये इस पृष्ठ के अंदर आवेश का कुल योग या आवेश का बीजगणितीय योग और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात परिभाषा हम कहेंगे, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेशों के बीजगणितीय योग तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। या इसी को यूं भी हम कह देते हैं सिग्मा क्यू, और इसको मल्टीप्लाई कर देना है 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यूं कह देंगे बंद पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स का मान पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेशों के बीजगणितीय योग तथा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट के गुणनफल के बराबर होता है। अब यहां हमने कहा है कि सिग्मा क्यू का मतलब इसके अंदर जितने भी आवेश हैं, जैसे यहाँ आवेश है Q1 Q2 Q3, तो कहेंगे सिग्मा क्यू का मान होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। Q1 Q2 मान लो प्लस है और Q3 माइनस है, तो बीजगणितीय योग है, तो Q3 आपको लिखना है माइनस। इस प्रकार से आपको बीजगणितीय योग इनका लिखना है। अब ये तो निर्वात के लिए हमने माना। अगर मान लो यहाँ कोई माध्यम भरा हुआ है, तो माध्यम के लिए आपको इसी नियम को यूं लिख देना है, एप्सिलॉन जो निर्वात की विद्युतशीलता थी उसकी जगह एप्सिलॉन लिख देना है, यानी माध्यम की विद्युतशीलता। अर्थात यही नियम बन जाएगा सिग्मा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन। एप्सिलॉन होगा माध्यम के लिए, अगर निर्वात है तो लिख देना है एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ हम कहें, हमने किसी भी आकार का एक बंद पृष्ठ मान लिया है, अगर इसकी जगह पर बेलन होता, गोला होता, तो क्या प्रभाव पड़ता? तो हम कहेंगे इस बंद पृष्ठ का जैसे ही आकार बदलेगा तो फ्लक्स के मान पर या इस नियम पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, केवल पृष्ठ है वो पृष्ठ बंद होना चाहिए। दूसरा, एक और इसकी प्रॉपर्टी की बात करें,
इसके अंदर जैसे यूं हम कहें जितना धनावेश है उतना ही ऋणावेश हो, जैसे कोई वैद्युत द्विध्रुव हो, यहाँ हम मान लें यहाँ कोई माइनस क्यू आवेश और यहाँ प्लस क्यू कोई वैद्युत द्विध्रुव है, तो कुल आवेश यानी सिग्मा क्यू का मान होगा यहाँ से 0। सिग्मा क्यू 0 है तो फाई का मान भी होगा 0। यानी बंद पृष्ठ के अंदर अगर कुल आवेश 0 है या बंद पृष्ठ के अंदर वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है तो इस स्थिति में फ्लक्स का मान 0 होगा। और हम जैसे बात करें इसके अंदर और कितना भी आवेश है, या यूं कह दें कि वैद्युत द्विध्रुव पहले किसी कोई भी आपके पास एक घनाकार डिब्बे में बंद है, बाद में इसको उठाकर किसी भी एक गोले के अंदर रख दिया जाए तो सिर्फ यहाँ पर बाहर वाले बंद पृष्ठ का आकार बदला है और आकार पर फ्लक्स निर्भर नहीं करता, तो दोनों स्थितियों में हम फाई का मान लिखेंगे 0। और यहीं से अगर बंद पृष्ठ के लिए हम लिखना चाहें तो वैद्युत फ्लक्स हम जानते भी हैं बंद पृष्ठ के लिए E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, तो फाई बराबर E वेक्टर डॉट ds वेक्टर लिखेंगे तो इसी गाउस के नियम को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। अब इसके अलावा कोई भी एक एग्जांपल जैसे हम ले छोटा सा गाउस के नियम से संबंधित क्वेश्चन आपको कैसे हल करने हैं, तो यूं हम कह दें ये कोई भी एक बंद पृष्ठ है, इस पृष्ठ के अंदर कोई Q1 Q2 और एक बाहर Q3 आवेश रखा हुआ है। इस पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स हम लिखें तो फाई सिग्मा क्यू, अब यहाँ ध्यान रखना है पृष्ठ के जो बाहर हैं उनको शामिल नहीं करना, नियम में केवल पृष्ठ द्वारा परिबद्ध या पृष्ठ के अंदर वाले आवेशों को शामिल करना है। तो सिग्मा क्यू की वैल्यू लिखनी है Q1 प्लस Q2 अपॉन लिख देंगे एप्सिलॉन नॉट। अगर यही बंद पृष्ठ यूं होता, इस पृष्ठ के लिए अगर नियम लिखना हो तो फाई बराबर यहाँ पर Q2 और Q3 दो आवेश आपको दिए गए हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे Q2 प्लस Q3, इस इधर वाले आवेश का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब एक और जैसे हम एग्जांपल लें, इसका एग्जांपल में हम यूं कह दें कि ये जो भी बंद पृष्ठ है, जिस भी आकार का बंद पृष्ठ है, इसके अंदर कोई आवेश है मान लो 2 कूलम, इसके लिए फ्लक्स का मान कितना होगा, तो फाई बराबर लिख देंगे Q की जगह पर 2 कूलम अपॉन एप्सिलॉन नोट का मान लिख देंगे 8.854 गुणा 10 की पावर माइनस 12। अगर यहाँ यूं होता एक और आवेश रख दिया जाए तो अब की बार कुल आवेश होगा 2 माइनस 3 अर्थात -1 बटे एप्सिलॉन नोट, इतना आपको मान लिखना पड़ता। कहने का मतलब है फ्लक्स का मान धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी। धनात्मक कब होगा, जब बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश धनात्मक है तो फाई का मान धनात्मक होगा, और पृष्ठ के अंदर कुल आवेश ऋणात्मक है तो फाई का मान ऋणात्मक होगा। या यूं कह दें ऋणात्मक आवेश के लिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर है तो फ्लक्स अंदर की ओर जाएगा या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर की ओर जाएंगी, और प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर होगी, अतः फ्लक्स का मान भी धनात्मक होगा। ये हमने गाउस के नियम के बारे में और इससे रिलेटेड एग्जांपल देखा है, इस पर माध्यम का प्रभाव देखा है। फिर भी कोई प्रॉब्लम लगे तो कमेंट्स बॉक्स में जाके जरूर बताएं।